प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 अध्याय 17 का 5 पढ़ते हैं। जो मनुष्यों का सहारा लेता है, मनुष्यों पर भरोसा रखता है, अपने पे भरोसा रखता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? यहोवा यूँ कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। परमेश्वर कहते हैं वो शापित है, वो मनुष्य, वो इंसान शापित है जो दूसरों का भरोसा लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है तो परमेश्वर पे भरोसा रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा न लेना। और उसका सहारा जाता रहा। जो परमेश्वर मनुष्य पर भरोसा रखता है उसका सहारा जाता रहा, क्योंकि मनुष्य का सहारा लेना व्यर्थ है। हमें चाहिए कि परमेश्वर का सहारा लें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। जैसे कि पेड़ जो सूख जाता है वो मरा हुआ होता है, जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो जाता है वो एक मरे हुए के समान होता है। तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो निर्जल देश के जहाँ कोई जल नहीं, कोई आशा नहीं, कोई आस्था नहीं, कोई भरोसा नहीं, उस निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं होगा जो परमेश्वर का सहारा नहीं लेते हैं। ऐसा परमेश्वर ये वचन कहता है। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। वो जहाँ पर जल नहीं होगा, कोई जन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि जैसा कि रेगिस्तान जैसा, जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, कोई जल नहीं होगा, कोई उपज नहीं होगी, कोई सहारा नहीं होगा, ऐसे देश में वो बसेगा। फिर क्या परमेश्वर कहते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो उस देश के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो पानी से भरपूर, पूरी तरह से परमेश्वर उसको ब्लेस करता है, उसको जल देता है, जीवन का जल देता है, खाने से उसको तृप्त करता है, चिकनी चिकनी चीज़ों से तृप्त करता है, और जो चाहता है वो परमेश्वर उसको देता है। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे, मुझे तेरा ध्यान है। ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा परमेश्वर है जो हमारा पिता है, हमसे कहता है तू यहोवा पर भरोसा रख। और क्या लिखा वर्ष 8 में, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो हमेशा हरा भरा रहेगा और सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। जब वो परमेश्वर के बातों में, परमेश्वर की शिक्षा पर चलेगा, उसके परमेश्वर का जल उस पर वर्षा करेगा ताकि वो हरा भरा बना रहे। हमेशा परमेश्वर उसको आशीष देगा, आशीषों से भरा रखेगा। और जब वो धूप भी होगी तो भी उसको न लगेगी, कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो उसके पास नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है तेरे ओर दाहिने 10,000 गिरेंगे, बाएं 1,000 गिरेंगे, दाहिने 10,000 गिरेंगे, तो भी तुझे कुछ भी नुकसान ना होगा।
ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और उसके पत्ते हरे रहेंगे, हमेशा वो ब्लेस रहेगा, हमेशा वो परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रहेगी जब परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं जो लोग। और सूखे वर्ष में भी क्या परमेश्वर कहते हैं, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में, उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। चाहे अकाल आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, संसार में कुछ भी होता रहे, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को, परमेश्वर के को भय मानने वालों को और परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके साथ रहेगी। वो कहीं भी जाए, कहीं भी हो, किसी भी निर्जन भूमि में भी चला जाए, चाहे रेगिस्तान में चला जाए, चाहे पहाड़ में चला जाए, हमेशा परमेश्वर उसके साथ रहेगा, हमेशा परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हेवंली फादर, यीशु नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, सेनाओं की हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, और सदा तेरे भय में बना रहे पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर आप उनको सहारा देना पिता परमेश्वर, उनको आशीषित करना पिता परमेश्वर, जो तेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे भय में बना रहे और तेरे डेरे के निकट बना रहे पिता परमेश्वर। सारा दिन में आपको